हेलो व्यूअर्स, अनस्टॉपेबल कवरेज ऑन डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ इफेक्ट कंटिन्यूज। मैंने कई वीडियोस फ्रेंड्स ऑलरेडी बना चुका है। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को मैं कवर कर रहा हूं। कल मैंने बांग्लादेश के बारे में वीडियो डाला, उसके पहले मैंने वियतनाम के ऊपर वीडियो डाला। आज मैं बात करने जा रहा हूं चाइना। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर कोई एक कंट्री ऐसा है जिसने आंख मिलाकर अमेरिका को धमकी दिया है, रिटेलिएट किया है इस समय, तो वो है चाइना। लेकिन क्या धमकी देना और धमकी की वजह से जो इंपैक्ट होता है उसको झेलना, ये फ्रेंड्स दोनों अलग अलग चीज है। आप इमोशन में आकर किसी को कुछ बोल दो, किसी के साथ कुछ कर दो, उस समय आप बहुत खुश होते हो कि देखिए मैंने तो प्रूव किया अपना पॉइंट, बट समटाइम्स इन द हाइंडसाइट यू रिग्रेट कि काश मैंने ऐसा नहीं किया। अब ये तो हाइंडसाइट समय आने पर पता चलेगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के बाद एक तरीके से पैनिक करना स्टार्ट किया है। बिकॉज खबर अब ये चल रही है कि चाइना जो है इस टैरिफ लगाने के बाद अब उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए अपने करेंसी को डीवैल्यू करना चाह रहा है। मतलब युआन को वो अब डीवैल्यूएट करना जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज इससे करेंसी वॉर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से रेसिप्रोकेट करेंगे अगर ऐसा करता है। बिकॉज करेंसी को डीवैल्यू करने से आपके कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करना, चीजों बाहर बेचना, वो बहुत आसान पड़ता है। तो इसीलिए चाइना, जिसके ऊपर आज बहुत ही बड़ा टैरिफ लगाया गया है और उसके एक्सपोर्ट पे एक सिग्निफिकेंट हिट आ सकता है, तो उस चीज को ऑफसेट करने के लिए वो अब एक आर्बिट्री, इलीगल, नॉट रिस्पेक्टेड इन द इंटरनेशनल लॉ, उस तरीके का रूल अपनाने जा रहा है कि अपने करेंसी को ही डीवैल्यू कर दो। तो ये टैरिफ वॉर के बाद एक करेंसी वॉर की तरफ देश, दुनिया बढ़ रहा है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इंडिया के लिए एज सच बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से, बिकॉज इंडिया तो चाह ही रहा है कि चाइना और प्रोवोक करे अमेरिका को, और अमेरिका का जो भी भरोसा है चाइना के ऊपर, या अमेरिका ही छोड़िए पूरे वर्ल्ड को, ये जो एक तरीके से चाइनीज ड्रीम के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट है, वो खत्म हो रहा है। तो इस पूरे केओस में भैया घूम फिर के आना तो आपको भारत ही पड़ेगा। तो भारत इसलिए शांति से बैठकर इन सभी के लड़ाई झगड़े को देख रहा है। भारत के ऊपर खुद भी इंपैक्ट हुआ है, आज हमारा स्टॉक मार्केट भी गिरा हुआ है, बट देखिए यहां पे क्या चल रहा है। तो आज फ्रेंड्स इसी के बारे में बात करेंगे, बट पहले देखिए एक्सिस बैंक के इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा ने भी सिमिलरली वार्न किया है कि अब प्रोबेबली चाइना जो है वो अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करने जा रहा है। ये आज की ही खबर है जो मैं आपके लिए रख के आया हूं। अब ये इसीलिए फ्रेंड हो रहा है बिकॉज चाइना ने 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है यूएस गुड्स के ऊपर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि चाइना गलत किया है, चाइना इनफैक्ट पैनिक किया है, इस समय चाइना को यह नहीं करना चाहिए था। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप सही है या शी जिनपिंग सही है, समय बताएगा, लेकिन इस समय तो चाइना रियली पैनिक करते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाइना की स्टॉक मार्केट कंप्लीटली क्रैश हो चुकी है। लगभग 9 से 10% का क्रैश हुआ है। अब आप बोलेंगे इंडिया का भी तो स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स क्रैश हुआ है, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट का डेटा देख सकते हैं। मैं बहुत ही अपडेटेड डेटा आपके सामने रख रहा हूं। हमारा जो सेंसेक्स है वो भी क्रैश किया है, लेकिन कितने परसेंटेज से? -3.61% से, मतलब 3.5% से हमारा सेंसेक्स जो है वो घटा है। वही चीज आप देखिए, चाइना 10% से वहां की स्टॉक मार्केट क्रैश की है, मतलब इंडिया से लगभग 3 गुना ज्यादा। तो आप समझिए कि वहां पे अगर सेंसेक्स होता तो वो लगभग इसके 3 गुना ज्यादा क्रैश किया। तो ये बताता है कि किसके ऊपर कितना इंपैक्ट और कहां के इन्वेस्टर ज्यादा पैनिक करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है इस साल जब से चाइना, डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में टेंशन बढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चाइना में घटते हुए नजर आ रहा है। मैं अगेन इस साल का डेटा यूज कर रहा हूं। तो एक तरफ एफडीआई जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो घट रहा है, एक तरफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में जाता है वो घट रहा है। एक्सपोर्ट जो चाइना का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, उसके ऊपर भी इतना बड़ा टैरिफ लगाया गया है। और अब तो टैरिफ नेगोशिएशन की कोई बातचीत ही खत्म हो चुकी है, बिकॉज ये दोनों तो एकदम लड़ाई झगड़े पे आ चुके हैं। तो चाइना एक तरीके से बहुत बड़े एक्सटर्नल प्रॉब्लम में इस समय जाते हुए नजर आ रहा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट उसका हर तरीके से घटेगा और जो उसका एक्सपोर्ट लेवरेज है वो भी एक
सिग्निफिकेंट डिप करेगा। सो फ्रेंड्स, इसको और ज्यादा आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ अब आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर और फील फ्री टू विजिट any of our offline center, be it at प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और इवन इन पटना। अब फ्रेंड्स देखिए क्या रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना जो है वो अपने करेंसी को डी वैल्यू करने जाएगा। फ्रेंड्स, डी वैल्यू का मतलब फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू लेट अस से 2 युआन। अगर ऐसा हम कह लें कि $1 आप दोगे तो आपको 2 युआन मिलेगा। अगर आप इसको $1 इज इक्वल टू 3 युआन कर दो, मतलब अब अगर आपके पास $1 है तो आपको 2 नहीं 3 युआन मिलेगा। मतलब युआन की जो वैल्यू है वो घटी है, डॉलर की वैल्यू मजबूत हुई है। बिकॉज पहले डॉलर देके आपको मात्र 2 युआन मिलता, अब वही सेम डॉलर देके आपको 3 युआन मिला है, विच मीन्स माई डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड युआन हैज बिकम वीकर। अब ये जो स्ट्रैटेजी होता है फ्रेंड्स, ये कंट्री कभी कभार यूज करती है अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। बिकॉज जैसे ही आपका ये जो करेंसी है डेप्रिशिएट करता है, आपकी लोकल करेंसी फॉर एग्जांपल चाइना की युआन अगर वो डेप्रिशिएट करती है तो उससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। बिकॉज बाहर के लोगों के लिए चाइना से सामान लेना सस्ता पड़ेगा, लेकिन इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाता है। अगर आपको बाहर से चीजें इंपोर्ट करना है तो वो थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए इसके फायदे भी है नुकसान भी है। बट इस समय चाइना के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है कि कैसे अपने स्टैग्नेटेड एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। जब एक तरफ एफडीआई चाइना से पैसा निकाल रहे हैं तो एक ही जगह से वो डॉलर कमा सकता है, वो है एक्सपोर्ट करके। इसीलिए चाइना अपने करेंसी को डीवैल्यू करना चाहता है। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, आगे जितने भी कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब लोग फ्री फ्लोटिंग फॉलो करते हैं। मतलब जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है फॉर एग्जांपल $1 विल बी इक्वल टू 2 यूरो, ये कोई कंट्री डिसाइड नहीं करती है, ये कोई सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करते हैं, रादर ये कंप्लीटली मार्केट के सप्लाई डिमांड पे तय करते हैं। इंडिया में भी हम लोग यही सिस्टम फॉलो करते हैं। आरबीआई बहुत ही लिमिटेड जगह इंटरवीन करती है, लेकिन चाइना जो है वो एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है, जहां पे चाइना की जो सेंट्रल बैंक है वो बीच बीच में इसी तरीके से आर्टिफिशियली अपने करेंसी को डीवैल्यू करती है अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। और इस समय वही चाइना प्रोबेबली करने जा रहा है। आप देख सकते हैं वेल्स फार्गो की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 15% का युआन डिप्रिसिएशन होने वाला है, या वो बढ़कर जिस तरीके से चाइना के ऊपर इंपैक्ट है वो 30% तक भी डीवैल्यू कर सकता है। इससे चाइना के जो गुड्स हैं वो चीप हो जाएंगे बाहर के मार्केट के लिए, लेकिन ऑब्वियसली चाइना के जो लोग हैं जो बाहर से चीज मंगाते हैं वो उनके लिए कॉस्टली हो जाएंगे। सेम स्ट्रैटेजी चाइना ने 2015 में किया था, लेकिन 2015 में जिस तरीके से उसने युआन को डेप्रिशिएट किया था, पूरी दुनिया में शॉकवेव लगा था, फाइनेंशियल मार्केट में अगेन टर्बुलेंस बढ़ा था। लेकिन चाइना को और ज्यादा इससे झेलना भी पड़ा था जब युआन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया गया था कि आप अपने आप को इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहते हो, लेकिन जानबूझकर बीच बीच में आप इसी तरीके से चीजों को डेप्रिशिएट करते हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस लास्ट टाइम आप देख सकते हो 2019 का फ्रेंड न्यूज है, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, उसने चाइना को एक करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में भी डाल रखा है। अब इस समय चाइना की फ्रेंड्स जो डेस्परेटनेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड ठप पड़ा है, डिफ्लेशन की समस्या चाइना की इकोनॉमी में है, और जो ओवर कैपेसिटी की वजह से चाइना एक्सपोर्ट पे निर्भर करता है वो भी अब अमेरिका के टैरिफ से बहुत ज्यादा हिट होने वाला है। इसीलिए चाइना आज दो दुविधा में फंसा हुआ है, कैसे निकल के आएगा कोई भी आसान सॉल्यूशन इस समय चाइना के लिए नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स इंडिया भी सही अप्रोच रख रहा है। इंडिया ने भी चाइना के लिए मुसीबतें बढ़ाने का स्टेप लिया है। चाइना के इन्वेस्टमेंट के ऊपर पता है फ्रेंड्स आपको 2020 में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि कोई भी चाइनीज कंपनी इंडिया के कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। और जब गलवान इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शंस को और बढ़ाया भी गया था। हमने बहुत सारे मोबाइल ऐप्स को बैन भी किया था। चाइना कॉन्स्टेंटली सरकार को कह रही थी, भारत सरकार को, कि आप इसके
इसके ऊपर पूर्ण विचार करिए। लेकिन अभी आज ही एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार जो है वो इन रेस्ट्रिक्शंस को नहीं हटाने जा रही है। तो इस समय इंडिया जो है वो खुद चाइना के ऊपर जिस तरीके से आज कंट्रीज का रिटेलिएशन है उसको यूज करके अपने कंपनीज को इंडिया में चाह रही है, ना कि चाइना की कंपनी आके इंडिया में प्रोडक्शन को करे। अब सवाल आता है कि इंडिया क्या कर रही है फ्रेंड्स। तो इंडिया ने तो कंप्लीटली एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखा है, बिकॉज बोल के क्या ही फायदा है। देखिए आप किसी को बोलिए और वो मान जाए तब तो बात ही अलग है, तब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हर दिन बोलते रहते हैं, जयशंकर जी हर दिन बोलते रहते हैं। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं सुनेंगे, ये क्लियर कट है। अब आप जितना इनको प्रोवोक करिएगा बात और बढ़ेगा। देखिए अब इंडिया भी रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है, दोनों का लॉस है। इसलिए इंडिया जो है वो शांति से बैठी हुई है, इंडिया सही समय का वेट कर रही है। इंडिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करके आज नहीं तो कल, एक महीने बाद इस टैरिफ में कट डाउन होगा। और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरीके से पीयूष गोयल जी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इनक्रेडिबल। तो इसलिए इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखी है। इंडिया इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इंडिया इज ट्राइंग टू नेगोशिएट प्रोएक्टिवली विद द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और इनफैक्ट इंडिया जो चाइना ने किया है उससे बहुत ज्यादा खुश भी होगी, बिकॉज भैया आज चाइना अब फाइनली अमेरिका जो और यूरोप खासकर जो चाइना का चहीता हुआ करता था कोल्ड वॉर से लेके कब तक, अब समझ में आ गया कि चाइनीज थ्रेट कितना रियल है। सो फाइनली इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और इंडिया को भी ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में टर्बुलेंस होगा। हमारी स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, नो डाउट हमारे इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं, बट आप देखिए दुनिया में क्योस है उसमें इंडिया जो है अभी तक उतना ज्यादा क्योस में नहीं जाते हुए दिख रहा है, उतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम दिखते हुए नहीं जा रहा है। सो इंडिया ऑन एन एवरेज इज ऑन अ गुड स्पॉट। लेट्स सी व्हाट इज इन द फ्यूचर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।